गुमनाम जिंदगी। किस्त नंबर 1। फायजा अपनी माँ के साथ हर रोज सैयद के घर जाती थी, जहाँ उसकी माँ काम क्या करती थी। सैयद हमीदा यानी फायजा की माँ का बहुत ख्याल रखते। हमीदा एक शरीफ औरत थी जिसको घरेलू मसाइल और जिंदगी की मुश्किलात ने दर दर पे काम करने को मजबूर कर दिया था। हमीदा की एक बड़ी बेटी मसर्रत भी थी, जिसको अपने छोटे बेटे अमीन के साथ छोड़ आती। आयज़ा खर्चा न होने की वजह से और मासी के शौहर अंसार की नाअहली की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले पाई थी। मासी की बड़ी बेटी मसर्रत भी सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल जा सकी थी। इसके आगे इसकी दादी गुलनाज बानो ने उसे रोक दिया था, ये कहकर कि लड़कियां अगर ज्यादा लिख पढ़ जाएं तो हाथों से निकल जाती हैं। मसर्रत ने भी पढ़ाई देर से शुरू की थी। जब वो 5वीं में थी तब इस उम्र 13 साल थी, जबकि आमतौर पर 5वीं के बच्चों की उम्र 10 साल या इससे कुछ ज्यादा तक होती है। सुनो अंसार, मसर्रत ने अब बहुत पढ़ लिया, कर ली ना 5वीं पास, अब उसे घर बिठा दो। दादी का अब हुक्म आ गया था और दादी के सामने किसी की नहीं चलते थी, लेकिन कभी कभी मसर्रत उनके आड़े आ जाती। जब शुरू में ये बात उठी कि मसर्रत अब स्कूल नहीं जाएगी, तो मसर्रत ने आमने सामने आकर अपनी दादी से कहा, अब मुझे स्कूल जाने से नहीं रोक सकती। जिस पर दादी ने कोई जवाब न दिया और सीधा अंसार के पास गई और उसे अपनी बेटी की के करतूत बताए। अंसार गुस्से से अपने कमरे से निकला, इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जैसे अभी इसके चेहरे से आग निकल आएगी, और सीधा आकर मसर्रत के बालों को पकड़ा। मसर्रत दर्द के मारे जोर से चैख उठी और उसी दर्द में बोली, अब्बा क्या हुआ है, मुझे छोड़ दें। फिर अंसार ने मसर्रत को धक्का देते हुए कहा, ज़बान चलाती हो, मैं अब देखता हूँ तुम स्कूल कैसे जाती हो। इस वक्त घर में सभी घर वाले मौजूद थे, हमीदा, इसका छोटा बेटा और दादी गुलनाज बानो। फिर अंसार अभी भी इस पर वही आगनुमा कैफियत तारी थी, हमीदा की तरफ बढ़कर बोला, इसने आज अगर एक कदम भी घर से निकाला ना तो इसका अंजाम तुम भगतों की। हमीदा इस दिन के बाद कभी मसर्रत ने स्कूल को अंदर से नहीं देखा और फायजा ने तो वैसे ही नहीं देखा था। हमीदा ने जब सैयद के घर काम करना शुरू किया तो इस वक्त उसके शौहर को मालूम नहीं था। उसका शौहर जुए का आदी था और सारा चक अपने जुए की लत में लगा देता। मासी हमीदा के घर में पहले ही तंगदस्ती की हालत थी और अंसार का 1 रुपया भी घर में न देना घर के अफराद को फाकों पर मजबूर कर रहा था। शुरू में हमीदा पड़ोस में से मांग कर गुजारा करती, पर भला कौन किसी की बेवजह और मुफ्त मदद करता है। एक बार तो एक पड़ोसी ने तो हद पार कर दी और मासी की इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की, पर मासी ये सब अगर किसी को बताती भी कि ऐसा हुआ है तो सब इसी को ही बोलते कि पैसे के खातिर कर रही है ताकि इस आदमी से पैसे निकलवा सके। फिर एक दिन मासी घर के कामों की तलाश में निकली और कुछ घरों में काम भी किया, और शुरू से ही फायजा मासी के साथ जाती थी, और ये 6-7 माह तक चला। और आका दिन जब हमीदा अपने घर लौटी, मसर्रत बाहर सहन में ही बैठी थी। इसकी हालत बता रही थी कि मसर्रत मार खा चुकी है। मसर्रत के आंखों के करीब नीले निशान पड़े हुए थे, इसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा हो था। मासी और फायजा भागे भागे इसके करीब गए। इसकी हालत और वाज़े हुई, वो उठ नहीं पा रही थी। इसको दर्द भी हो रहा था, लग रहा था जैसे इसकी पसली में किसी ने जोर से मारा हो। उसने कमरे की तरफ इशारा किया और बेहोश हो गई। फायजा इसके लिए पानी लाने गई और चूंकि के मसर्रत ने इशारा किया था कमरे की तरफ, मासी हमीदा समझ गई थी कि अंसार कमरे में मौजूद है। अब मासी एक माँ के रूप में तूफान की तरह कमरे की तरफ गई और अंदर दाखिल होकर उसने जो देखा तो उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। वो क्या देखती है कि अंसार ज़मीं पर पड़ा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा था। खून को मिट्टी की ज़मीं जज्ब करने की कोशिश कर रही थी। मासी हमीदा ने खौफज़दा चेहरा बनाया इसके पास आकर उसे हिलाया तो अंसार ने कोई जवाब ना दिया। फिर इसके सांस चेक की तो वो सांस नहीं ले रहा था, वो मर चुका था। मसर्रत अपने बाप को मार चुकी थी।